हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक से, जो है फाउंडेशन ऑफ स्वराज पार्टी। अब ये पार्टी फॉर्म हुई, उससे पहले हमें ऑब्वियसली बात है, हम हमेशा की तरह जो है बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि ये फॉर्म क्यों हुई या क्या सिनेरियोज उस समय के वक्त में जो है जो भी है चल रहे थे। तो पहली बात, हमने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है पढ़ा था, नॉन कोऑपरेशन। उसमें जो है जब गांधी जी ने उस मूवमेंट को वापस ले लिया था तो वो जो है उसके बाद में जेल चले गए थे। अब क्योंकि भाई मेन लीडर तो जेल में थे, तो कांग्रेस के पास ना तो एजेंडा बचा, ना जो है कोई प्रमुख नेता बचा जो आगे मूवमेंट को लीड कर पाए या फर्दर जो है रास्ते बता सके कि अब जो है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कैसे होगा, कैसे चलेगा, इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी, क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं था। और जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, उसमें जो है ये कहा गया था कि उत्तरदायी शासन जो है दिया जाएगा, ठीक है, जिसके तहत जो है विधान परिषद में 1923 में अब चुनाव कराए जाने थे, ठीक है, अब इलेक्शंस भी होने थे। तो इसी वजह से जो है अब कांग्रेस को कोई मुद्दा चाहिए था या कोई तरीका चाहिए था जिसकी वजह से जो है अभी वो अपनी साइड से जो है इस मूवमेंट को आगे फॉरवर्ड कर सके, आगे चला सके। तो अब वहाँ पे जो है कांग्रेस के नेताओं में जो बचे हुए नेता थे, उनमें दो गुट बन चुके थे उनकी विचारधाराओं को लेकर। तो उसमें से थे एक तो प्रो चेंजर्स, एक थे नो चेंजर्स। अब जो प्रो चेंजर्स थे वो कौन थे? उनमें से थे जैसे मोतीलाल नेहरू, जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। ऐसे ही CR दास, NC केलकर, सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान। तो ये कुछ लोग थे जो प्रो चेंजर्स की कैटेगरी में थे। और वहीं अगर हम बात करें नो चेंजर्स की, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचार्य, ठीक है। अब प्रो चेंजर्स क्या चाहते थे? तो प्रो चेंजर्स चाहते थे अब जो ये इलेक्शंस आ रहे हैं उन इलेक्शन में भाग लिया जाए और जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको जो है आगे लागू रखा जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से परेशान किया जाए। मतलब राजनीति में घुस कर ही जो है, पावर लेकर ही जो है उनसे जो है अपनी आज़ादी ले सकते हैं, स्वराज जो है ले सकते हैं। वहीं जो नो चेंजर्स थे उनका मानना था कि भाई जो गांधी जी के तरीके थे अहिंसा के, उसी को ही जो है पॉपुलर बनाना, लोगों को तक पहुंचाना और ऐसे जो है रचनात्मक कार्यक्रम करना, जो बेसिकली हमने सहयोग आंदोलन में पढ़ा था ना कि दो प्रोग्राम्स उन्होंने अडॉप्ट किए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। एक तो था कंस्ट्रक्टिविस्ट, दूसरा था डिस्ट्रक्टिविस्ट। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट था जैसे स्कूल्स बनवाना, कॉलेजेस बनवाना, पंचायतें बनवाना, खादी के जो है खादी के लिए कपड़ा हो ये सब बनाना, बुनना, खुद से करना। तो बेसिकली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, जितने भी रचनात्मक कार्य थे उन पे जोर देना, बजाय कि भाई इलेक्शन में भाग लो। मतलब जो तरीके उन्होंने गांधी जी ने बताया उसी को ही बस कंटिन्यू रखो, उसे ही चलाते रहो। बट अब भाई कुछ चाहते हैं कि इलेक्शंस में भाग ले, कुछ चाहते हैं नहीं। अब पॉइंट ये है कि भाई इलेक्शन में भाग वो लेना क्यों नहीं चाहते? वो अगर चाहे तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है वो वैसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसके कुछ उनके पॉइंट्स थे, जैसे जो ये विधायी राजनीति है उससे जो है वो जनता के बीच में काम की उपेक्षा की संभावना मानते थे कि भाई अगर वो वहाँ पे पॉलिटिक्स में चले जाएंगे तो उनका जो सारा ध्यान वहाँ रहेगा। अब वहाँ रहेगा तो जो उन्हें प्रोग्राम्स आगे कंडक्ट करने हैं उसे करने में दिक्कत होगी। और वहीं जो है आगे उन्होंने ये भी माना कि जो राष्ट्रवादी उत्साह था वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि नेताओं में जो है प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी, उनमें एक कंपटीशन की भावना आ जाएगी कि भाई हमें जो है इस पोस्ट को लेना है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे पूरा करना है या कैसे कैसे मतलब वहाँ तक पहुँचना है, ये हमारा कॉम्पिटिटर है। तो इन सब चीज़ों से जो है ना दुश्मनी बन जाएगी, जो बेसिकली ब्रिटिशर्स चाह रहे थे। तो उन्हें ये एक रीज़न लगता था, इस वजह से वो इलेक्शन में भाग नहीं लेना चाहते थे। और एक रीज़न ये भी था कि कांग्रेस वो ही पार्टी थी भाई जो 1919 के अधिनियम का पूरी तरह से विरोध कर रही थी और बोल रही थी कि ये तो जो एक्ट है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बेकार है। तो ये सब वही बोल रहे थे।
और जब वो बोल रहे हैं और खुद ही वो उस एक्ट के थ्रू जो इलेक्शन का प्रोविज़न आया है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें खुशी खुशी जो है इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, तो ये जो है उन्हें शर्मिंदगी लगती थी। इस वजह से जो है उन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लेना नहीं चाहते थे, जो नो चेंजर्स थे वो। पर प्रो चेंजर्स ये चाहते थे कि भाई हम इलेक्शन में भाग लेकर ही, इवन जब पावर में होंगे, पावर में होकर ही जो है उनकी पावर को कमज़ोर कर सकते हैं। तो अब ओवरऑल फिर होता क्या है कि दिसंबर 1922 में कांग्रेस का एक अधिवेशन बैठता है गया में, जिसके अध्यक्ष थे CR दास। अब हम बात करें कि भाई इस जो है अधिवेशन में क्या बात हुई, हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले जो है कौन से अधिवेशन हुए, क्योंकि हमें जो है हमने बेशक ये टॉपिक पहले कवर कर रखा है जब हमने कांग्रेस का जो है पर्टिकुलर क्लास लिया था, बट ये इतने सारे अधिवेशन है ना कि वो याद नहीं होते। और जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जाते हो ना, तो जब भी एग्ज़ाम को टफ बनाना होता है तो क्वेश्चन यहीं से पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि भाई हर कोई जानता है कि इतना सारा जो डेटा है वो कोई याद नहीं रख पाएगा। अगर आपको याद रखना है तो बेस्ट वे यही है कि जब भी आप कोई इवेंट पढ़ रहे हो उस समय जो है जो भी अधिवेशन हुए हैं आप उन्हें साथ साथ पढ़ लो ताकि याद हो जाए। अब हमने 1916 में लखनऊ पैक्ट तो पढ़ा ही था, तो उसके बाद जो है एनी बेसेंट को मिला था। 1917 में होम रूल लीग का मूवमेंट जब हुआ था, याद हो आपको, उससे बाद में फिर उन्हें दी गई अध्यक्षता। फिर 1918 में मदन मोहन मालवीय को दी गई, जहां स्पेशल सेशन में सैयद हसन को दी गई। अब 1919 में आपको भी पता है अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी वजह से जगह कौन सी थी, अमृतसर थी, और वहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की। 1920 में लाला जी ने कलकत्ता में, वहीं स्पेशल सेशन जो हुआ था नागपुर का वी राघवाचारी। ठीक है, अब 21 की बात करें तो उस समय जो है CR दास जी को अपॉइंट किया गया था कि भाई वो जो है प्रेसिडेंसी शिप को संभालेंगे, पर उस समय जो है उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डाल दिया गया तो किसी को तो करनी है, इसीलिए जो है उनके रिप्लेसमेंट में जो है हकीम अजमल खान ने जो है अध्यक्षता की। पर अब जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं, इसीलिए जो है 1922 दिसंबर में अब कांग्रेस के जो है अधिवेशन में अध्यक्षता CR दास जी ने की, जो गया में था, बेसिकली बिहार में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है उन्होंने ये प्रस्ताव पारित कराना चाहा कि भाई कांग्रेस को यूँ बोला कि जो 1923 में अब इलेक्शंस आ रहे हैं ना उसमें भाग लें, पार्टिसिपेट करें। पर पॉइंट वही है कि अब जो नो चेंजर्स हैं वो नहीं चाहते थे, तो इसीलिए जो है अब जो है कांग्रेस ने उनका सपोर्ट नहीं किया और इस वजह से जो है उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अब क्या किया, मार्च 1923 में स्वराज पार्टी जो है उन्होंने फॉर्म कर दी, क्योंकि अगर कांग्रेस ये नहीं मानेगी तो उन्होंने कहा कि भाई वो नहीं मानेगी, ठीक है तो हम अपनी एक अलग पार्टी बना देते हैं और अपना जो उद्देश्य है उसको तो पूरा करके रहेंगे। तो इसीलिए जो है उन्होंने खुद जो है इसके प्रेसिडेंट बने, CR दास खुद बने, और जो सचिव थे, सेक्रेटरी जो थे वो मोतीलाल नेहरू बने। ठीक है, अब वहीं जो है इसीलिए अब भाई ये पार्टी तो फॉर्म हो गई, पर अब क्या हुआ, एक स्पेशल कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ सितंबर 1923 में दिल्ली में अब्दुल कलाम आज़ाद की जो है अध्यक्षता में। तो इसमें क्या होता है, अब जो है ये बात मान ली जाती है कि जो CR दास जी प्रस्ताव दे रहे थे उसको स्वीकार लिया जाए, क्योंकि भाई सूरत स्प्लिट वाली सिचुएशन फिर नहीं आनी चाहिए ना। इस वजह से उन्होंने एट द एंड मान ही लिया कि ठीक है आपका प्रस्ताव जो है मान लेते हैं, और आपके जो उद्देश्य हैं, आपकी जो स्वराज पार्टी के उद्देश्य हैं वही जो है कांग्रेस के भी उद्देश्य होंगे। तो अब पॉइंट उठता है कि उद्देश्य क्या थे, तो उद्देश्य कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं थे, ऑलमोस्ट सिमिलर थे। भाई स्वराज चाहते थे, स्वराज तो कांग्रेस भी चाहती थी, वही स्वराज पार्टी भी चाहती थी। अब बात करें अंग्रेज़ों की नीति का विरोध करना, तो ये तो कांग्रेस भी चाहती थी, वही स्वराज पार्टी चाहती थी। असहयोग आंदोलन को सफल बनाना, ये भी कांग्रेस चाहती थी, स्वराज पार्टी भी चाहती थी। बस जो ऐड हुआ है ना वो यही पॉइंट है कि भारतीय परिषद का हिस्सा बनाना, ये जो है ये पॉइंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और इसी के लिए जो है लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो अब वो जो है ऐड कर लिया गया। तो अब हम बात करते हैं इसी टाइम पे जब ये स्पेशल सेशंस हो रहे थे और ये क्लियर किया गया कि भाई उनकी बात मान लेनी चाहिए, तो गांधी जी तो उस समय जेल में थे। वो 5 फरवरी 1924 में जेल से बाहर आए थे, वो भी जो है वो
अस्वस्थ थे उस समय, इस वजह से वो रिहा हुए थे। पर जब वो रिहा हुए तो बात ये थी, अगर हम उनकी आइडियोलॉजी ले तो जो नो चेंजर्स की जो आइडियोलॉजी थी, बेसिकली वो गांधीयन आइडियोलॉजी पे ही तो बेस्ड थी, तो वो तो वही चाहते थे, उसी का सपोर्ट करते थे। पर पॉइंट यही था, वो भी सूरत स्प्लिट की कंडीशन को देखते हुए कि वो फिर से ना हो, उन्होंने जो है CR दास के जो प्रो चेंजर थे उनका साथ दिया। तो ये जो है गांधी दास पैक्ट नवंबर 1924 में किया गया। अब पॉइंट ये है कि ये गांधी दास पैक्ट क्या था। तो ये जो गांधी जी ने ये कहा था कि हम जो है दास जी का, जो CR दास है, उनका साथ देंगे, वो जो भी चाहते हैं उसका साथ देंगे। पर जो है असहयोग आंदोलन जो था, अब वो राष्ट्रीय लेवल पर जो है, कहते हैं नेशनल लेवल पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे जो है पहले स्थगित किया जा चुका है, तो अब ये ऑफिशियली नेशनल लेवल पर नहीं होगा। और जो है चरखे के प्रयोग को जो है प्रमोट किया जाएगा। ये जो है गांधी दास पैक्ट के जो है प्रोविजंस थे। अब हम आते हैं इलेक्शंस पे, जो इतनी बड़ी बात चल रही थी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें नहीं करें, और एट द एंड क्लियर हो जाता है कि भाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाएगा। तो इसीलिए जो है अब नवंबर 1923 में इलेक्शन होता है सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, मतलब केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का। तो इसमें जो है स्वराज पार्टी ने जो है उनके द्वारा जो है निर्वाचन में भाग लिया गया। स्वराज पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 101 सीटों में से जो है स्वराज पार्टी ने 42 सीट्स जो हैं वो जीत ली थी, जो बेसिकली काफ़ी अच्छा अमाउंट है कि पर्टिकुलर एक पार्टी ने इतनी ज़्यादा सीट्स को, वो भी फर्स्ट टाइम में, इतनी जल्दी या इतनी न्यू पार्टी होते हुए भी ग्रैब कर लिया। अब जो केंद्रीय विधानसभा थी, वहाँ पे हमने अभी बात किया ना, 101 में से जो है 42 जो है उन्होंने जीत ली। वहीं क्या हुआ, बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा सीट्स मिली, फिर बम्बई, MP, UP इन सब में भी एरियाज़ में जीते। तो बेसिकली काफ़ी सारे एरियाज़ जो हैं वो कवर कर चुके थे। बस एक्सेप्शन जो था वो था मद्रास और पंजाब, वहाँ पे वो हार गए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है सांप्रदायिकता चल रही थी, इस वजह से। अब बात करें अगर प्रांतीय विधानसभा की, तो वहाँ पे 625 में से 174 जो सीट्स थी वो उन्होंने जीत ली। अब इसी तरह जो है वल्लभ भाई पटेल जो थे, वो विट्ठल भाई पटेल जो थे, उन्हें अहमदाबाद का मेयर बनाया गया। CR दास को कलकत्ता का मेयर बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, अब वो जो है आ भी गए इलेक्शन के थ्रू, गवर्नमेंट में पावर में भी आ गए। तो अब जो है वो काम क्या करेंगे, वो जिस पर्पज़ से आए थे वही काम करेंगे, मतलब अब जो है गवर्नमेंट को करेंगे परेशान। तो बार बार जब भी बजट आता ना, वो उसे अस्वीकार कर देते, चाहे कुछ भी होता वो उसे अस्वीकार कर देते। वो अलग बात है, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास पावर थी, तो वो वीटो पावर का यूज़ करके जो भी वो बजट पास करवाना चाहते थे वो करवा लेते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर फिर भी जो है स्वराज पार्टी हार नहीं मानती, बार बार अस्वीकार करे जा रही। तो इससे भाई ब्रिटिशर्स जो थे परेशान हो गए, क्योंकि वो जो है उनके रूल में अड़ंगे डाल रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने पूछा कि भाई क्या चाहिए, क्लियर करो, क्या डिमांड्स हैं तुम्हारी। तो उन्होंने ये क्लियर किया कि भाई हमारी डिमांड है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाए। क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस होती थी ना, वो ऐसे, ये आप देख रहे हो बॉक्स के शेप में ऐसे होती थी। तो यहाँ पर जो है जो बैठता था वो कहीं ना कहीं सेंटर होता था, उसकी चलती थी, बाकी सब वो जो है उसका एक भाग होते थे। पर अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके अराउंड जो भी बैठेगा आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि किसका जो है डोमिनेंस रहेगा। तो यहाँ पे डोमिनेंस किसी का भी नहीं रहता है, क्योंकि सभी यहाँ पे समान हो जाते हैं। इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि भाई अब जो है इन सब पे डिस्कशन करने के लिए जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जाए। और जो है नेक्स्ट जो है उन्होंने बोला, जो पब्लिक सेडिटियस मीटिंग एक्ट था जो 1921 में आया था, उसे एबोलिश किया जाए। अब इसमें क्या था, जो भी व्यक्ति जो है कुछ मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, मीटिंग करता हुआ मिलता है, तो गवर्नमेंट जो है शक के भी आप पे ही उन्हें अरेस्ट कर लेती थी। तो इसी वजह से जो है वो चाहते थे इसको जो है एबोलिश किया जाए, और एक जो है मुड्डी मैन कमेटी जो है उसको अपॉइंट किया जाए, मुड्डी मैन कमेटी को। ठीक है, अब जो है आगे क्या होता है, अब इस सब की वजह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में
जो भी डिफेक्ट्स थे, जो भी कमियां थी, जिनसे लोग बहुत ज़्यादा असंतोष महसूस करते थे, अब उसके लिए जो है उन्होंने कई नए प्रपोजल्स की बात करी जो बेसिकली आगे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐड होते हैं। बट जो प्रपोजल थे उसमें ये क्लियर कर दिया गया जो विट्ठल भाई पटेल थे उनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया जाए या बेसिकली स्पीकर, ठीक है। और 1925 में जो है उन्हें बनाया गया और ये वही समय था जब CR दास जी की मृत्यु हुई थी। और क्या चाहते थे वो चाहते थे कि भाई जो डायरकी है 1935 कह रही 1919 के जो एक्ट के थ्रू डायरकी आई थी, ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स थे, है ना, वो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, उनको जो है एंड किया जाए और जो ऑटोनॉमी मिल सके एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन मिनिस्टर्स को, और जो कि ताकि जो है गवर्नर जनरल को वो जवाबदेही ना रहे उनके पास। और जो है स्क्रीन कमेटी जो है वो बैठी किसके अंडर, सर एंड्रयू स्क्रीन के अकॉर्डिंग, जिसमें जो है सेना का त्रिभ भारतीयकरण के लिए जो है बात चली। अब ओवरऑल बात है कि ठीक है हमने ये सब बात कर ली कि भाई स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, क्या बहस हुई, उसके पीछे हमने ये भी बात की, इलेक्शंस में वो जीत गए, ये भी बात हुई, और उन्होंने कैसे अड़ंगा डाला ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में वो भी हमने देखा, उनकी क्या डिमांड्स थी हमने वो भी देख लिया। अब पॉइंट उठता है जब यहाँ के जो सबसे मेन लीडर थे CR दास जी, उनकी हो गई मृत्यु, तो अब उनके बाद जो है स्वराज पार्टी जो है उसका क्या होता है, उसकी क्या स्थिति रहती है। तो कुछ मेंबर्स थे जो यहाँ पे भाग ले रहे थे 1925 तक में, जो इसका हिस्सा थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, रामचंद्र राव, जिन्ना, तो ये कुछ मेंबर्स थे। अब इनमें क्या है, उन फिर से विचारे जो हैं उनके विचार को लेके दो ग्रुप्स में बढ़ गए, एक हो गए रिस्पॉन्सिविस्ट, एक हो गए नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। जो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में थे वो थे मोतीलाल नेहरू। अब वो जो थे ना वो क्या चाहते थे, गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको चलाते जाएं और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाया जाए बार बार, ठीक है। पर वहीं जो रिस्पॉन्सिविस्ट थे मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, NC केलकर, ये चाहते थे अब जो है गवर्नमेंट का जो है कॉपरेशन लेकर जो है आगे रिफॉर्म्स किए जाए या अपना जो है काम किया जाए, क्योंकि वो ये समझ रहे थे अब जैसे अभी जो है इन्होंने यहाँ डिमांड करी, पॉलिटिक्स में रहकर जितने भी डिमांड्स की उन्हें पूरा किया जाने पे काम हो गया, तो उन्हें लगा कि बातचीत करके सुधार किए जा सकते हैं, तो इसीलिए जो है वो कॉपरेशन चाहते थे। पर जो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे बेसिकली मोतीलाल नेहरू जी, वो चाहते थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है कंटिन्यू चलता रहे। पर यहाँ जो है अब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वहाँ पर बेसिकली पॉलिटिक्स में वहाँ पे अड़ंगे नहीं डालना चाहते, उन्होंने सोचा कि कॉपरेशन से काम चल रहा है तो ऐसे चलता रहे। और दूसरा रीज़न ये भी था कि भाई अब जहाँ ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बात कर रहे हैं वहाँ ये कह रहे हैं कि हिंदू जो हैं इस समय पे खतरे पे हैं, क्यों, क्योंकि जो मोतीलाल नेहरू जी थे ना वो गाय का बीफ खाते थे, तो ये जो है रीजंस देकर जो है अपोज किया गया। अब ये ठीक है, ये दो विचारधाराएं बटी, और अब क्योंकि ये जो मतभेद चलते जा रहे थे ना स्वराज पार्टी में, इस वजह से ये वीक भी होती गई और अनपॉपुलर होती गई, जिसके कारण जो नेक्स्ट इलेक्शंस हुए ना जो 1923 के बाद 1926 में, उन इलेक्शंस में स्वराज पार्टी हार गई, ठीक है। अब वो हार गई और 1930 तक आकर जो है अब स्वराज पार्टी जो है एट द एंड कांग्रेस में मिल जाती है, क्योंकि उनके जब सेम गोल हैं, सेम लीडर्स हैं, तो अब सेपरेट करने की क्या ज़रूरत है, तो स्वराज पार्टी को मिक्स कर दिया गया, कांग्रेस में मर्ज कर लिया गया, ठीक है। अब पॉइंट है, हमने पूरी मैंने कहा स्टोरी को कवर कर लिया कि भाई स्वराज पार्टी कैसे बनी, उसके पीछे क्या कन्फ्लिक्ट्स हुए, इलेक्शंस कैसे हुए, जीत गई, जीतने के बाद क्या डिमांड्स किए, क्या डिमांड्स करने के बाद में बेसिकली क्या क्या चीज़ें जो हैं मान ली गई, और किस तरीके से जो है CR दास जी की मृत्यु होने के बाद जो है किस तरह से दो हिस्सों में विचारधाराएं बंटने लगी और उससे जो है स्वराज पार्टी अनपॉपुलर हो गई। पर ये तो रही बात कि भाई वो कैसे काम किए कैसे नहीं, बट जब वो थी तो उनका कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूशन था ना। तो अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वराजिस्ट। तो पहला जो कॉन्ट्रीब्यूशन था इम्पॉर्टेंट वो था वाइकॉम सत्याग्रह, जो कि केरला में हुआ था। वहाँ पे क्या हुआ, जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया क्या कि इस पॉइंट को लेके, अनटचेबिलिटी को लेके, जहाँ पे जो है हिंदू टेम्पल्स में
अनटचेबल पर्सन्स को जो है एंट्री दिलाई जाएगी। तो एंट्री दिलवाई। दूसरा जो है वो है तारिकेश्वर इंसिडेंट। तो अब इस इंसिडेंट में क्या होता है, जो महंत होते हैं वो भी जो है टेंपल में जाने नहीं देते अनटचेबल्स को। तो कुछ रिफॉर्मर्स होते हैं जैसे स्वामी विश्वानंद और जो स्वामी सच्चिदानंद, वो जो है टेंपल को एक पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित करते हैं और जो है महंत को खिलाफ एक्शंस करते हैं। और जो CR दास हैं वो इन्हें जो है इन महंत को अरेस्ट करवा देते हैं और एक जो है अपॉइंट करते हैं कमेटी, जिसकी जो जिस मंदिर की देखभाल वो सब है वो जो है हैंड ओवर कर देते हैं उस कमेटी को। फिर जो है अब बात होती है कि शराब और नशाबंदी जो है उस पर जोर दिया जाता है। कहा जाता है क्यों, एक तो भाई देखो सिंपल सी बात है, इससे हेल्थ ख़राब होती है। दूसरा ये कि इन जो नशीले पदार्थ होते हैं जैसे शराब वगैरह हो गई, अब इन पे जो है गवर्नमेंट को बहुत तगड़ा रेवेन्यू मिलता है। तो अब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कमज़ोर करना था तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है उसका बायकॉट किया जाए। तो यहाँ पे इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट किया गया और डिमांड की गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जो हमने अभी बात की। और अभी हमने ये भी बात की थी पब्लिक सेफ्टी बिल के अपोज में जो है उन्होंने एक्शंस लिए कि भाई जो सस्पेक्ट को भाई विदाउट किसी ट्रायल के जो है वो रख लेते थे, उन्हें जेल में डाल देते थे। और जो है मुंडी मैन कमेटी जो है इससे फॉर्म हुई। तो ओवरऑल ये सारे जो चीज़ें हैं इनका जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। अब जो है हम आगे बात करेंगे, ये तो रही बात पॉलिटिक्स में कि गांधी जी के बाद जो है पॉलिटिक्स कैसी रही। अब जो है बात करते हैं वहीं अगर हम आम जनता की, जिन्होंने कितने वक्त से आम जनता और नेता या अलग विचारधारा के लोग जो या यंगेस्ट बोल सकते हैं, जो यंग हैं, उनका जो खून खौल रहा था कि भाई ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जहाँ वो एकदम बंद हो गया। तो अब जो है वो गुस्से से भर चुके थे और अब जो है सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट होने वाला है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।